आइए देखते हैं फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। फेज मैंने आपको समझाया था अच्छे से, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल के अलग अलग क्या फेज है। वी हैव सीन अबव दैट बिजनेस साइकिल और द पीरियोडिक booms, okay, booms, the periodic booms and slumps। पीरियड का मतलब दोस्त होता है टाइम, राइट, ठीक है। एक समय का जो है, ये जो समय यहाँ से यहाँ जो चला है, ये बूम था, तो ये बूम पीरियड था, ठीक है। तो इसे पीरियोडिक बूम लिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का भी नहीं है। सो वी हैव सीन दैट बिजनेस साइकिल्स or the periodic booms and slumps in economic activities reflect the upward and downward movements। ये देखो क्या होता है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक रखना होगा। अगर आपको अपवर्ड डाउनवर्ड जो है, अब आपसे पूछ लिया कुछ कि ये अपवर्ड मूवमेंट क्या बताता है, बूम बताता है या स्लम बताता है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझा तो गेस वर्क में चले जाओगे। तो गेस वर्क तो करना ही नहीं आपको, राइट। तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि ये अपवर्ड जो है, नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज बूम, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो दिस इज स्लंप। सो वापस से देखिए, वी हैव सीन दैट बिजनेस साइकिल और पीरियोडिक बूम्स एंड स्लम्प्स। याद है मैंने लास्ट बताया था, रिदमिक मूवमेंट बिजनेस साइकिल का, ये ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। पीरियोडिक बूम्स एंड स्लम्प्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। A typical business cycle has four distinct phases. These are, अच्छा, इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हुआ? अरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स वही हुआ ना कि इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ये जितना कुछ क्या हो रहा है। जब बूम पीरियड है तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो सब कुछ बढ़ रहा है, वेरिएबल्स जो है सब बढ़ रहा है, और स्लम पीरियड में सब कुछ घट रहा है। तो दीज आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एम्प्लॉयमेंट बोल लो, डिमांड बोल लो, प्राइसेस बोल लो। सो फेजेस क्या है? एक तो है एक्सपेंशन फेज, ऑल्सो कॉल्ड द बूम और द अपस्विंग, ठीक है जी। दिस इज एक्सपेंशन, बूम, अपस्विंग। अब ये यहां जो आके रुक गया है, इसे कहते हैं पीक। तो पीक और बूम और प्रोस्पेरिटी। तो पीक या एकदम बिजनेस एकदम बूम में एकदम बूम है, ठीक है। तो एकदम पूरा जबरदस्त प्रोस्पेरिटी पे है भाई, एकदम मजा आ रहा है। तो एक्सपेंशन बढ़ते जा रहा है, बूम, ठीक है, एकदम बूमिंग, यस, इज ग्रोइंग। कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया भैया, अब क्या करें? ऑल्सो कॉल्ड द डाउन स्विंग, अप स्विंग का उल्टा डाउन स्विंग, और रिसेशन। उसके बाद ट्रॉफ और डिप्रेशन। समझ लो भैया, जैसे बोलते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा होता है तो भैया माउंट एवरेस्ट पे मैं खड़ा हूं, एवरेस्ट पे चोटी पे खड़ा हूं मैं, एकदम टॉप में। सो ये टॉप है, ये पीक है। तो पीक तो हम लोग सब समझते हैं, और जब गिरते हैं ना तो बोलते हैं भैया गड्ढा पे गिर गया ये, तो इसे कहते हैं ट्रॉफ, ठीक है। गड्ढे पे गिर गया, एकदम डीप डाउन। अब गड्ढे से गिर गया हूं तो धीरे धीरे ऊपर आऊंगा, यहां तक पहुंचूंगा, राइट। उसके बाद ऊपर बढ़ना चालू करूंगा। आइसक्रीम का कोन बन गया भैया ये, उल्टा कर लो, आइसक्रीम का कोन। आगे देखते हैं। द फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर शोन इन फिगर 1। फिगर 1 कहाँ है, पेश किया जाए। ये है फिगर 1।
अच्छे से देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हो, ये जो डॉट्स देख रहे हैं ना आप, अगर समझ लो अप एंड डाउन नहीं हो, एक स्टेडी हो, बिजनेस साइकिल अगर एकदम स्टेडी हो तो कोई अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होगा। अगर स्टेडी हो तो, अगर स्टेडी हो तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो कैसा होता है? ऐसा होता है जी, ये ट्रॉ है, गड्ढा देखो, लग रहा है ना गड्ढा, गड्ढा का एकदम लोएस्ट पॉइंट, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 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 पीक में आ गए, आके गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, एकदम नीचे आ गए और गिर रहे हैं नीचे, गड्ढा बन गया एकदम। फिर गड्ढा मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट, ये जो एकदम लोएस्ट पॉइंट गड्ढा का देखो, अगर ऐसे समझ लो तो ये हो गया ना गड्ढा, देखो ये एकदम गड्ढा है। हम्म, दलदल पे घस रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, जस्ट वी आर फॉलिंग, वी आर फॉलिंग, 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 एंड देन this is the lowest point, and from here we are trying to again rise। क्या आपको समझ में आ रहा है? आई थिंक नहीं समझने वाला तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 4 phases of business cycle are shown in figure 1। the broken line जो मैंने अभी दिखाया था, marked trend, represents the steady growth line or the growth of the economy when there are no business cycle। no business cycle मतलब ऊपर नीचे का कोई बात ही नहीं है, एक steady grow हो रहा है बिजनेस, ऐसे 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 ऐसे। The figure starts with trough when the overall economic activities, जब एकदम नीचे में रहते हैं, गड्ढे पे रहते हैं। गड्ढे पे रहने से क्या होता है? गड्ढे पे रहने से एकदम बुरा हाल रहता है, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एकदम बुरा हाल पे है, एकदम लोएस्ट पे है, प्रोडक्शन एकदम लोएस्ट पे है। 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज। प्रोडक्शन लोएस्ट पे है, एम्प्लॉयमेंट का हालत एकदम खराब है, बेरोजगारी छाई हुई है। एज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपैंड, अब धीरे धीरे नीचे में हम लोग एकदम गड्ढे पे है, देखो ठीक है, गड्ढे पे है, अब धीरे धीरे एक्सपैंड होगा। अब यहां से एक्सपैंड होना चालू कर रहे हैं हम लोग। अरे भैया इंक चेंज किया था मैंने, ये गड्ढे पे है, अब यहां से एक्सपैंड कर रहे हैं। एज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपैंड द इकोनॉमी रिवाइव्स, ये सब वर्ड्स ध्यान रखो, द इकोनॉमी रिवाइव्स। रिवाइव्स मतलब गड्ढे से जो एकदम डिप्रेशन में था, डिप्रेशन से अब धीरे धीरे उभर रहा है इकोनॉमी। इकोनॉमी उभर रहा है मतलब इकोनॉमी रिवाइव कर रहा है। रिवाइव कर रहा है मतलब लोग अब वापस से मनोबल को ठीक करके कि चलो यार घर पे बैठे बैठे क्या होगा, कुछ तो करना होगा, चलो देखते हैं धीरे धीरे, लेट्स स्टार्ट। एकदम थक हार के परेशान होने के बाद एक नई शुरुआत। ठीक है, तो इसे कहते हैं इकोनॉमी का रिवाइवल। एंड इट मूव्स इनटू द एक्सपेंशन पाथ। अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो जैसे एक होता ना कि पहले आप दौड़ रहे होते हो, यू नो यू आर जॉगिंग, यू आर रनिंग, खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, एक पॉइंट पे आकर पूरा एनर्जी खत्म, राइट, पीक पे आ गए आप, एनर्जी खत्म, धीरे 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 नीचे आ जा रहे हो क्योंकि दौड़ नहीं पा रहे हो आगे। अब एकदम एनर्जी खत्म, थक गए हो, लेटे हुए हो, एकदम बेहोश, यार एकदम कुछ ताकत नहीं है। बट कब तक ऐसे लेटे रहोगे? फिर हिम्मत करोगे, फिर उठोगे, दौड़ोगे तो नहीं बट चलो हिम्मत करते हैं, हल्का हल्का जॉग कर रहे हो, एनर्जी आ रही है, लग रहा है यस थिंग्स आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, कम ऑन नाउ लेट्स रन फास्ट, राइट, ऐसा ही होता है। तो पहले इकोनॉमी रिवाइव करेगी दोस्त, रिवाइव करने के बाद वापस से वो एक्सपेंशन मोड में जाएगी, राइट, मतलब डर नहीं लग रहा है। अब रिवाइव किया, यहां तक बढ़ा और फिर गिर गया,
तो फिर कैसा रिवाइवल? फिर वो एक्सपेंशन नहीं कहेंगे। जैसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ा, गिर गया, ओ नो, यहाँ बड़ा गिर गया, ओ नो, यहाँ बड़ा गिर गया। एक्सपेंशन मतलब क्या? गिर नहीं रहा, धीरे 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 धीरे, भले ही स्लो है, भले ही स्लो है, बट मंजिल को पहुंच रहे हैं, भले ही स्लो है, अचानक स्पीड, फिर और स्पीड। ठीक है, सो ये समझना जरूरी है आपको। तो इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, रिवाइव होने के बाद एक्सपेंशन मोड में जा रही है। हाउएवर, सिंस एक्सपेंशन कैन नॉट गो ऑन इनडेफिनेटली, एक बात बताओ, आप अगर रन कर रहे हो, स्पीड बढ़ गया आपका, ठीक है, सेम स्पीड में क्या आप कंटिन्यूअसली हमेशा के लिए दौड़ सकते हो? नहीं दौड़ सकते हो सेम स्पीड में। पहले आप धीरे धीरे समझ लो, पहले आप 5 किलोमीटर के स्पीड में दौड़ रहे थे, फिर आप 7 किलोमीटर के स्पीड में दौड़े, फिर आप 8 किलोमीटर के स्पीड में दौड़े। ये 8 किलोमीटर के स्पीड में आप थक जाओगे भाई, कितना दौड़ोगे, कितना कितना? हो सकता है 1 किलोमीटर के स्पीड में अगर चल रहे, जॉग कर रहे थे, तो हो सकता है भैया कर सकते हो लंबा, क्योंकि धीरे 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 धीरे। बट एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? 1 का स्पीड से धीरे 2 का स्पीड हुआ, 3 किलोमीटर का स्पीड हुआ, मतलब अरे स्पीड बढ़ रहा है। जॉगिंग, अगर कोई बच्चा जॉगिंग करता हो तो धीरे 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 स्पीड बढ़ते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है, यस। बट एक तरफ एक बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसके बाद अगर समझ लो 7 किलोमीटर पर स्पीड पे जॉग कर रहे हो, तो क्या आप हमेशा उसी स्पीड पे जॉग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं जाके थकोगे, रुकोगे। तो वही हाल है ग्रोथ का भी। इनडेफिनेटली मतलब परमानेंट। वी कैनॉट गो ऑन इनडेफिनेटली आफ्टर रीचिंग द पीक। अब ये जो लाइन है ना, वी कैनॉट गो ऑन इनडेफिनेटली आफ्टर रीचिंग द पीक, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलना चाहता हूं। आफ्टर रीचिंग द पीक नहीं होता। आप दौड़ते 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 जब थक जाते हो ना, और नहीं दौड़ पा रहे हो, और नहीं दौड़ पा रहे, तो उसी को कहते हैं पीक। आफ्टर रीचिंग द पीक, अरे ये कैसे पता चलेगा पीक कौन सा है? जिस जगह आप थक गए हो, जिस जगह आप आगे नहीं दौड़ पा रहे हो, वही पीक है ना भाई। तो यू कैन नॉट ऑलवेज से कि ये पीक, पीक मतलब अगर आप बोलते हो आफ्टर रीचिंग द पीक, मतलब आपने पहले से ही तय कर लिया कि ये 110 तल्ला जो है वो पीक है, राइट? ये गलत है, ये गलत लैंग्वेज। आफ्टर रीचिंग द पीक, आप अगर दौड़ रहे हो 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 दौड़ रहे हो, हो सकता है 110 को भी क्रॉस कर गए आप में एनर्जी है, तो आपके लिए नया पीक हो गया 111 तल्ला। सो यू डोंट नो, बट जहां आपने हिम्मत तोड़ दी कि भैया और नहीं चल पा रहा हूं, लेट्स से अगर एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग में आपको स्टेयर्स से भागना है, स्टेयर्स, और वो हाई राइज है, समझ लो 200 फ्लोर, या ऐसा कुछ सोचो ही मत कि कितना फ्लोर है, आप कितना चल सकते हो, जितना आप चलोगे समझ लो उतना ही सीढ़ी बढ़ते रहेगा, ऐसा कुछ सोच के चलो। अगर आपने 110 तल्ला पे हार मान ली तो वही आपका पीक है, राइट? सो ऐसा कुछ नहीं है जो लिखा हुआ है कि सिंस एक्सपेंशन कैन नॉट गो ऑन इनडेफिनेटली आफ्टर रीचिंग द पीक। नहीं 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 नहीं, जिस जगह आप रुक जा रहे हो, जिस जगह एक्सपेंशन रुक जा रहा है, वही पीक है। आफ्टर रीचिंग द पीक क्या होता है? द डे एक्सपेंशन स्टॉप्स, दैट इज द पीक। सो प्लीज कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। द इकोनॉमी स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। अब जब हम आगे और नहीं ऊपर बढ़ पा रहे हैं, ऊपर बढ़ने का एनर्जी जब खत्म हो गया, इसको और अच्छे से अगर मैं समझाऊं तो अगर समझ लो सचिन तेंदुलकर यहां बैटिंग करते हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने यहां से एक छक्का मारा, ठीक है, अब बॉल एकदम हाई है, जब बैट से निकली है बॉल एकदम हाई है, ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, बट एक बार ऐसा होता है कि वो ऊपर जाने के बाद और ऊपर नहीं जाती है, उसके बाद वो रुकती है, दैट इज कॉल्ड पीक, और उसके बाद बॉल नीचे आती है, ठीक है। तो जितना एनर्जी था उस बॉल में, तब तक वो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, जब वो एक जगह जाके और ऊपर नहीं जाएगा, दैट इज पीक, और उसके बाद वो गेंद नीचे ही आएगी।
सो जब ऊपर जाने का और कोई रास्ता नहीं बचता है तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली नीचे ही आना है. सो द इकोनॉमी स्टार्ट्स कंट्रैक्टिंग. द कॉन्ट्रैक्शन और डाउन टर्न कंटिन्यूज. ये कंटिन्यू रहेगा. हवा पे क्या रुकती है गेंद? सचिन ने बॉल यहाँ से मारा, बैटिंग यहाँ कर रहे हैं, हवा बॉल यहाँ तक गई है, क्या ये हवा पे नीचे आके यहाँ रुक जाएगी? नहीं रुकेगी. इट हैज़ टू कम डाउन. ये साइंस है दोस्त, ये आएगा नीचे. द कॉन्ट्रैक्शन और डाउन टर्न कंटिन्यूज till it reaches the lowest turning point. That is called trough. However, after remaining at this point for some time, the economy revives again and the new cycle starts. एक नया साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यही देखिए, यही हो रहा है. ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे, यही साइकिल. दिस इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. ऊपर नीचे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है. अगर आज कोई चीज़ आपको लग रहा है कि भाई रिसेशन है, हालत ख़राब है, कब तक रहेगी? कभी ना कभी तो वापस से वो ट्रेंड चेंज होना ही होना है. तो अभी जो हमने पढ़ा 4 फेजेस के बारे में पढ़ा. आइए फेज नंबर 1 जो है एक्सपेंशन फेज को समझते हैं. ठीक है, माहौल आपने समझ लिया है. अब यहाँ से ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है, बस रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यस नाउ वी अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर कि हम क्या बता रहे थे आपको. द एक्सपेंशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट. सब कुछ बढ़ता जा रहा है ना, हाई स्पीड में सब कुछ हो रहा है. नेशनल आउटपुट मतलब सब कुछ, प्रोडक्शन, सर्विसेज, सब ज़्यादा हो रहा है. कोई सो नहीं रहा, सब काम कर रहा है, सब मज़े कर रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है. एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट, डिमांड, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस एंड बैंक क्रेडिट. अरे बैंक भी बोला हाँ ले लो ले लो. बैंक भी दिल खोल के पैसे दे रहे हैं. हाँ, बैंक को भी यकीन है कि यस धंधा करेगा, काम करेगा, मेरे को मेरा मुनाफा मिलेगा. तो पूरा का पूरा इकोनॉमी में एकदम खुशहाली है. राइट, एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज बिजी डूइंग समथिंग. कोई खाली नहीं बैठा, कोई वेला नहीं बैठा है, सब मस्ती में है. एक्सपेंशन फेज चल रहा है. यू नो, अगर आप पॉलिटिक्स ध्यान देते हो तो बार बार ये पॉलिटिशियंस लोग पता क्या बोलना चाहते हैं? मेरे सरकार के समय पे ग्रोथ है 7.7%. तो ये सब बताना चाहते हैं कि देखो ये ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है. मोदी सरकार बोलेगी मेरे राज्य में इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, कांग्रेस बोलेगा मेरे राज्य में इकोनॉमी ग्रो कर रहा है. भाई इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब भाई लोग खुश है, सरकार से खुश है, सरकार के नियम से खुश है, सरकार के डिसीजन मेकिंग से खुश है. और अगर कोई सरकार आई और बोलती है नहीं इकोनॉमी गिर रहा है, अब देखो ये भी एक दुर्भाग्य है. अब ये बिजनेस साइकिल है, इकोनॉमी गिरने का समय आ गया है और उसी समय कोई सरकार है, तो विपक्ष क्या करते हैं? भैया इस सरकार का ही गलती है. ठीक है, क्योंकि कितने लोग हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए इंडिया में, कितने लोग हैं जो बिजनेस साइकिल को समझते हैं, बट पूरा ट्रेन में, पान के दुकान में यही चर्चा चल रहा है. कम से कम आप पढ़े लिखे हो तो आप समझोगे. सो एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं, सब कुछ खुशहाली है, सेल अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, राइजिंग स्टॉक है, प्राइस अच्छा है, बैंक भी उधार दे रहा है एकदम खुल के, एवरीथिंग इज गुड. दिस स्टेट कंटिन्यूज टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस. जब तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज जितने हैं ना, रिसोर्सेज को यूज़ करो, क्योंकि हर आदमी चाहता है रिसोर्सेज यूज़ हो. इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में तो मेन चीज़ यही है कि रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, उसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. रिसोर्सेज को सही प्रकार से अगर यूज़ कर ले हम लोग तो सबका भला है इसमें. अब रिसोर्सेज को एकदम ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. अब रिसोर्सेज देखो, मेरा बात समझो, अब रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड है. बहुत सारे फैक्ट्रीज खुल गए हैं, लेट्स से कि कोयला, कोल. अब मैं भी फैक्ट्री वाला हूँ, ये भी फैक्ट्री वाला, वो भी फैक्ट्री वाला, सबको अपनी फैक्ट्री चलानी है, सबको कोयला चाहिए. अब कोयला का जो सप्लायर है, जो या कोयला का जो माइनिंग हो रहा है, वो तो एक एवरेज में समझ लो हर महीने का समझ लो 10,000 टन का माइनिंग हो रहा है हर एक अलग अलग जगह पे. अब फैक्ट्री इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डिमांड जो 10,000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर रहा है. जब तक 5,000 था, फिर पहले डिमांड क्या था? देखो बात को समझो. समझ लो एक सिचुएशन ऐसा है कि अब ये एक्सपेंशन फेज का बात कर रहे हैं हम लोग.
एक्सपेंशन फेज है। अब एक्सपेंशन फेज में ए बी सी डी ई एफ इतने लोगों का फैक्ट्री था, और नए नए लोग, अरे नहीं नहीं भैया बहुत कमाई है आजकल, भैया धंधो अच्छो है, पीसो अच्छो है, मैं भी फैक्ट्री खोलूंगा भाई। तो एफ तो था ही, जी एच आई जे के एल, ये और लोग नए नए लोग बिजनेस में इंक्लूड हो रहे हैं। अरे होंगे, क्योंकि सबको कमाना है, सबको कमाई करना है। अब समझ लो यहाँ रानीगंज में कोल माइन है। अब रानीगंज में जितने भी कोयला के जो सप्लायर्स हैं, वो समझ लो महीने में 10,000 टन कोयला निकालते थे, और ये ए बी सी डी ई जो है ये कंज्यूम करते थे भैया लगभग लगभग 5 से 6 हजार टन। तो 5 से 6 हजार टन का कंजम्पशन था, सप्लायर लोग के पास 10,000 टन हुआ करता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5,000 6,000 टन, अब यहाँ क्या होगा, ये जो अलग अलग प्लेयर्स है, अब सबको लग रहा है कि नहीं भाई हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि माल का डिमांड है। अब ये ए जो कल तक 2,000 टन लेता था, ए ए जो 2,000 टन लेता था, ए चाहता कि मैं अपना प्रोडक्शन को डबल कर दूं। तो अब ए ने डिमांड किया भैया 4,000 टन। तो ये जो सप्लायर है जिसके पास एक्स्ट्रा टन्स रहती थी, तो वो तो खुश हो जाएगा। और हाँ हाँ, यहां इस सिचुएशन तक में भी ए पता क्या बोलेगा, ए बोलेगा सुनो तुमको ऑर्डर डबल दे रहे हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, तो चलो मेरा प्राइस गिराओ। क्योंकि इसके पास 4,000 टन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये भी चाहेगा कि मेरा माल बिक जाए, तो इस समय तक तो ये प्राइस गिराने के लिए भी रेडी हो जाएगा। बट अब एक ऐसा सिचुएशन आया नेक्स्ट मंथ में, ये देख रहा है कि अरे यार बी भी ज्यादा मांग रहा है, सी भी ज्यादा मांग रहा है। तो कल तक जो मैं 5 से 6 हजार मेरा डिमांड था, समझिएगा बात को, कल तक मैं 5 से 6 हजार टन कोयला सप्लाई करता था। अब अचानक पता नहीं मार्केट को क्या हो गया, सारे के सारे लोग अपना डबल मांग रहे हैं यार। अभी तक तो मेरे को पता नहीं था, अभी ए ने डबल मांगा, बल्कि उसने, ए तो बड़ा होशियार था, ए तो मेरे से प्राइस को कम करवा लिया। ए ने डबल किया, 2,000 टन कोयला लेता था मेरे से, 4,000 का दिखा के मेरे से पैसा कम करवा लिया। अरे वाह भैया। बट अब क्या हुआ, बी सी डी ई एफ सबको ही बोल रहा है मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो अब यार ये भी बड़ा, अब ए का वापस फोन आया, सुनो इस बार 5,000 टन का ऑर्डर है। बोला नहीं नहीं नहीं, माल नहीं है मेरे पास। कल तक समझ लो वो 1,000 रुपया टन पे दे रहा था, फिक्स प्राइस था। लास्ट मंथ ए ने क्या किया, प्राइस को गिरवा लिया, डबल ऑर्डर दिखा के प्राइस को 900 रुपीज टन कर लिया। अब यहाँ सप्लायर जो है ये बोल रहा है बड़े ताव में, ओ भाई साहब वो रहने दो, ओ यार मेरे पास इतना माल ही नहीं है यार बाजार में जितना लोग मांग रहे हैं, बल्कि आप तो 900 रुपया करा रहे थे, मेरे पास लोग 1,100 का ऑफर लेकर आए हैं। बोले भाई कालू भाई मेरे को कोयला दे दे कालू भाई, वो जितना बोलेगा भाई, तू 1,000 मांग रहा, मैं 1,100 दूंगा भाई। ओ यार अमित भाई आपने तो मेरा 1,000 का 900 कर दिया था भाई, अगर आपको याद हो तो। ओ मेरे को तो 1,100 मिल रहा है। उतना में एक दूसरा फोन आता है, এই দাদা আমি কলকাতা থেকে বলছি, দাদা আমি আপনাকে না 1,200 টাকা দিতে পারবো, কাইন্ডলি দাদা প্লিজ আমাকে দিয়ে দিন না, আমার ফ্যাক্টরিটা বন্ধ হয়ে যাবে। अब देखो भैया अमित भाई, अभी हमारे बंगाली बाबू का फोन आया था, बड़े अच्छे आदमी हैं, आप लोग तो फिर भी पैसे टाइम पे नहीं पहुंचाते हो। हमारे बंगाली बाबू एकदम पक्के हैं जवान के, 1,200 रुपया बोल रहे हैं। प्राइस बढ़ रहा है भाई, प्राइस बढ़ रहा है। क्यों, अब तो और प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ये जो नए लोग जो आए थे मार्केट में, और नए नए लोगों ने फैक्ट्री खोल लिया जी, और नए नए लोग फैक्ट्री खोल के अब वो भी मांग रहे हैं। तो ये 1,100 के जगह अब ये तो 1,500 हो गया प्राइस। प्राइस का वॉर हो गया है, समझना बात को। लोग ज्यादा आ गए हैं, ज्यादा लोग मुनाफा करना चाहते हैं, प्राइस उनका बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लोग भी अभी अंधाधुंध चल रहे हैं मार्केट में, किसी को कोई होश नहीं है, सब अरे यार नहीं
वो 1400 दे रहा है तो मैं 1500 दूंगा, वो 1500 दे रहा है तो मैं 1600 दूंगा। इस चक्कर में हर आदमी अपना भट्टी को बंद नहीं करने देना चाहता। नहीं भाई, चलते रहो, प्रोडक्शन चलते रहो। एक चीज कभी किसी ने नहीं सोचा, लास्ट में कंज्यूमर कब तक हाई प्राइसेस को बर्दाश्त करेगा। सब जगह चलो, कंज्यूमर का भी इनकम बढ़ गया, फैक्ट्री वाले का इनकम बढ़ गया, कंज्यूमर का भी इनकम बढ़ गया, हर जगह बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर ये कब तक चलेगा? ये सबका जो मनमौजी चल रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है, लोग अपना कमोडिटी का भी प्राइस बढ़ा रहे हैं, कब तक? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो जाके कहीं ना कहीं कुछ तो ब्रेक लगना है ना भाई। और जब ब्रेक लगेगा तब दिक्कत होगा। तो अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंशन मोड का। तो एक्सपेंशन में देखो कैसे प्राइस हाई हो रहा है। क्या समझ में आया आप लोगों को? अब इसका मतलब क्या है? ये जब तक पूरा रिसोर्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, जो मैं पढ़ा रहा था आपको, दिस स्टेट कंटिन्यूज टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्स ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब यहां जाके लोग अचानक फंस जाते हैं। कल तक तो चलो 1100, 1200, 1300, 1400 रुपए टन में भी मेरे को कोयला मिल रहा था। अब तो यार कोयला ही नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो 15 दिन का वेटिंग। अब यार मैं 15 दिन कोयला के बिना काम कैसे करूंगा? अब अचानक से आया प्रेशर, अचानक से लॉस, स्टाफ को निकाल नहीं सकता हूं। ये कैसे निकालूं? लेबर बैठे हुए, अगर एक बार लेबर को छोड़ दूं मैं, तो दूसरे फैक्ट्री वाले मेरे लेबर को टानने के लिए रेडी है। उनके पास कोयला है, उनके पास रिजर्व था, बट उनके पास लेबर नहीं है। अब ये देखो झगड़ा चालू। तो ये सब चक्कर है। दिस स्टेट कंटिन्यूज टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। अब यार क्या करें? सारा रिसोर्सेज, जितने मार्केट में लेबर थे, जितने लोग थे, अरे काम आता है, नहीं आता, कमती आता है, बेसी आता है, आजा आजा आजा। तो ये जितने भी लोग थे, लोगों को ले लिया। ह्यूमन रिसोर्स एग्जॉस्ट हो गया। जो कोयला लेना था वो एग्जॉस्ट हो गया। अगर कोई आयरन का काम करता है तो आयरन का जो रॉ मटेरियल है वो एग्जॉस्ट हो गया। हर जगह समझ लो एकदम अब एग्जॉस्ट वाले सिचुएशन पे आ गया। तो प्रोडक्शन जितना कर सकते थे कर लिए, प्राइस भी बढ़ गया, लालच भी बढ़ा हुआ था। यूजिंग द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, ठीक है। होड़ मची हुई थी ना, याद रखो, होड़ मची हुई थी, सब कोई को चाहिए, सब कोई को चाहिए, तो ठीक है भाई कर लो। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट जीरो। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, ये आपको समझाना पड़ेगा ये बात। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या है? कि ऐसा है कि सबको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, एक मिनट रुकिएगा दोस्त। हाँ सॉरी, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट बता रहा था मैं आपको। भाई आज एक बंदा जो है उसको 1000 रुपया चाहिए। बंदा बोल रहा है भाई एक काम करो, 1000 नहीं, चलो मैं तो 900 रुपया लेने के लिए भी रेडी हूँ। फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है। मतलब वो अपना रेट को गिरा रहा है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। और यहाँ तो क्या है, वो जिस रेट पे इनवॉलेंट्री रेट एम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, भाई वो एकदम जो भी है उसको काम मिल रहा है। मतलब सीधा सीधी बात ये कि काम का कोई कमी नहीं है, कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन नहीं कि काम नहीं मिल रहा है। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। पहले क्या था, रिवर्स था, आदमी कम रेट कर रहा है, रेट अपना गिरा रहा है, रेट गिरा रहा है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है। यहां वो रेट गिराने का बात ही नहीं है, उसको ऐसे ही काम मिल रहा है। तो ये बूम पीरियड का बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वॉट एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इज आइदर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दैट मीन्स ड्यू टू चेंज ऑफ जॉब्स। चेंज ऑफ जॉब, अगर हम एक जॉब में हूं, मैं दूसरा जॉब में जा रहा हूं, तो भी ये तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब मार्केट एकदम परफेक्ट है, जॉब ही जॉब है, ठीक है। अब मैं अपना जॉब ही चेंज कर दिया तो कुछ दिन के लिए समझ लो मैं अनएम्प्लॉयड है, कुछ दिनों के लिए, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल
अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज ड्यू टू जॉब चेंज और सस्पेंडेड वर्क। अब समझ लो कोयला नहीं है मेरे पास, उस जगह पे सस्पेंडेड वर्क है, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। वैसे बाजार में एकदम जबरदस्त काम है, ड्यू टू स्ट्राइक्स और ड्यू टू इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब अब लेबर जो है, अब समझ लो नया मशीन लिया है मैंने, अब नया मशीन है, उस लेबर को वो काम करना नहीं आता उस मशीन पे, उसे कहते हैं इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर इज नॉट एबल टू शिफ्ट फ्रॉम लोअर टू हायर। और स्ट्रक्चरल, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो ये जो भी है मोरलेस देखा जाए तो सब कुछ सही है। कहीं कहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं कहीं तो ये चाहे तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है या अपना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। प्राइसेस एंड कॉस्ट ऑल्सो टेंड टू राइज फास्टर। इस सिचुएशन पे तो प्राइस एंड कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। यस, गुड्स अमाउंट्स ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट अकर, गुड अमाउंट्स ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट्स अकर। यस, इन्वेस्टमेंट तो दे दनादन इन्वेस्टमेंट लगी रहा। बोल रहे थे ना कि और नए नए लोग आ गए कि हम भी फैक्ट्री खोलेंगे। फैक्ट्री खोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट लगता है ना, याद करो मैंने बताया था भी, ABCDE तो बना ही रहे थे। ये नए लोग भी आ गए थे, ये नए लोग बोले हम भी करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या नहीं मेरे भाई? इन्वेस्टमेंट के बिना काम होगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो होगा। तो नया नया इन्वेस्टमेंट भी लग रहा है। ठीक है जी। एंड डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। सारे के सारे, पता नहीं बाजार को क्या हो गया भाई, क्या हो गया, सारे के सारे चीजों का दाम बढ़ गया। डॉक्टर साहब भी कल तक जो 200 रुपया लेते थे, अब डॉक्टर साहब ने भी अपना फीस बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब से पूछा, अरे डॉक्टर साहब आप तो भाई ऐसे नहीं थे, आप तो भी 200 रुपया में आप तो कभी ज़्यादा प्राइस के पैसे के लालची नहीं थे। और मैं क्या करूं भाई, टमाटर जो 10 रुपया किलो मिलता था 30 रुपया किलो हो गया। सारे के सारे दाम डबल ट्रिपल हो गए यार। मैंने तो फिर भी अपना दाम 200 से 400 नहीं करके 300 ही किया यार। नुकसान हो रहा है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं फिर भी घर पे बच ही नहीं रहा है। कल तक जो मैं 20 किलो आम खा लेता था, मतलब एक हफ्ता में घर पे 20 किलो आम लाता था, अब आम का सीज़न है यार, मैं 10 से 15 किलो भी से ज़्यादा नहीं ला पा रहा हूँ। तुम बोल रहे हो यार 200 से 300 फीस कर दिया तो भी नहीं गुजारा हो रहा है। तो क्या करेंगे? प्राइस बढ़ते जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है। देयर इज ऑल टुगेदर increasing prosperity and people enjoy high standard of living due to high level of consumer spending, business confidence। कंज्यूमर दे दनादन कर रहा है, बिजनेस का कॉन्फिडेंस है, नहीं ये काम करेंगे तो पैसा कमा लेंगे, ये करेंगे तो पैसा कमा लेंगे। प्रोडक्शन भी ज़बरदस्त हो रहा है, फैक्टर इनकम्स भी हो रहा है, लैंड, लेबर, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं उसका भी हो रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है। द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन। बस यही समझाना था लास्ट में। लास्ट में भैया ये जो ग्रोथ, भैया अचानक से प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। कल तक 5 लाख रुपया महीना कमा रहा था, अब अचानक से देख रहा हूँ 4.5 हो रहा है, 4.20, 3.70। अरे क्या हुआ? 2-3 महीना 4 महीना तो पता ही नहीं चलता। समझो मेरा बात, अचानक से, क्योंकि इतना एनालिसिस कौन कर रहा है यार? अभी तो लोग नशे में हैं, लोग नशे में। 5 लाख का कमाई आ रहा है, कल तक 2 लाख का कमाई था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 लाख का कमाई आ गया, धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। 5 लाख से 4.70 हुआ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार, क्योंकि वो तो 2 लाख का बंदा था। याद करो, 2 लाख रुपया में वो बेचारा घर पे बड़ा परेशान रहता था यार, ये 2 लाख रुपया महीना बचा रहा हूँ और 1.5 लाख रुपया यार फैक्ट्री का खर्चा है। समझो बात को, ये भी समझना जरूरी है। 2 लाख रुपया का मेरा था इनकम, 1.5 लाख रुपया था मेरा फैक्ट्री का खर्चा, तो भैया मैं 50,000 रुपया कमा रहा था। अभी एक्सपेंशन पीरियड में क्या हुआ ना, एकदम दे दनादन बूम आया, तो देखो बूम आने से सब कुछ कॉस्टली हो गया। अब लेबर भी थोड़ा बोला, अरे बाबू हमको भी थोड़ा देखिए, रॉ मटेरियल का भी प्राइस बढ़ गया, याद करो। तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो भाई फिर भी 4.5 लाख रुपया मेरा सेल हो गया, ठीक है। और जो मेरा 1.5 लाख खर्चा था वो कुल मिला के 2.5 लाख ही तो हुआ। खर्चा तो 2.5 लाख ही हुआ, 1.5 का 2.5 हुआ, यहाँ 2 का 4.5 हुआ। तो आप देखोगे तो 2 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया मैं।
कल तक जो मैं 50,000 रुपये कमा रहा था, मैं 2 लाख, मैं नशे में हूँ यार, आई एम एंजॉइंग लाइफ यार, कम ऑन, आई एम एंजॉइंग मनी, कम ऑन, यस आई नीड टू। अब ये जब वापस से जब साइकिल चेंज होगा ना, ये 4.5 से 4.10 हुआ, होश रहेगा मेरे को? क्या फर्क पड़ता है यार, क्योंकि मैं 50,000 कमाता था, तो 2 लाख कमा रहा, ठीक है यार, इस महीना हो गया 10-20 हज़ार कम, कोई दिक्कत नहीं। 4.10 से जब ये 3.60 में आएगा ना, तो थोड़ा सा झटका लगेगा बाबू को। उसके बाद झटका लगते लगते समझ में आ जाएगा कि यार बाजार अब बदल रहा है। अब बाजार बदल रहा है, तो जो खर्चा जो मैं बढ़ा दिया था, 1.5 लाख से जो 2.5 लाख तक खर्चा जो बढ़ा दिया मैं, अब वापस धीरे धीरे मैं रोना शुरू करूंगा। ओ यार रामलाल, ओ यार शांतनु, ओ भाई देख यार, धंधा तो खत्म होते जा रहा है यार भाई। ओ यार बिजली बिजली देख यार, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अरे बाबू तो कल तक इलेक्ट्रिसिटी बिल पर ध्यान ही नहीं देता, अब क्या करूं? अब वापस खर्चा कम करो भाई, लोगों को हटाओ, जो ज़्यादा लो, अरे यार वो बैठ के क्या कर रहा है, वो हटा यार उसको। अब धीरे धीरे देखो रिवर्स हो रहा है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली। आप फील करो सिचुएशन को, अगर आप सिचुएशन को फील करोगे तो सच्चाई आपके आंख के सामने है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप रटो कोई भी चीज को, मैं चाहता हूं फील करो, फील करो सिचुएशन को, फील करो, और वो फील करोगे तो आप अपने आप समझोगे, समझोगे तो अपने आप राइट आंसर पे टिक करोगे। ठीक है, रटना नहीं है भाई। तो चलो, ग्रोथ रेट जो है वो इवेंचुअली स्लो डाउन हो गया है, एंड इट रीचेज द पीक। ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गया एंड इट रीचेज द पीक, मतलब क्या है? अब पीक में पहुंचने के बाद, अभी तो यही बोल रहा है कि भाई हाई स्पीड में जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे हो रहा है। पहले समझ लो अगर हर साल बढ़ रहा था इतना, अब इस साल जो है इतना ही बढ़ा, फिर नेक्स्ट ईयर इतना ही बढ़ा, अब इतना ही बढ़ा। ठीक है, सो ये है ग्रोथ रेट स्लो डाउन होना। अब यहां से गिरेगा। चलो, आई होप कि आपको ये एक्सपेंशन समझ में आया है। अब आइए देखते हैं पीक किसे कहते हैं। द टर्म पीक रेफर्स टू द टॉप or the highest point of a business cycle. In the later stages of expansion, inputs are difficult to find. जैसे मैंने बताया था लेटर स्टेज में, वो कोयला का सप्लायर का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, कि बाद में वो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा हो गए हैं, वो तो 10,000 टन ही बना रहा था। As they are short of their demand and therefore input prices increases. डिमांड 15,000 टन का है, बट कोयला 10,000 टन है, तो प्राइस बढ़ जा रहा है। अब अगर इनपुट प्राइस बढ़ेगा मेरे दोस्त, तो आउटपुट प्राइस भी बढ़ेगा। यस, आउटपुट प्राइस ऑल्सो रैपिडली, आउटपुट प्राइसेस आर ऑल्सो रैपिडली लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, अगर आप समझो अभी कि पीक जो है ना, हम अच्छा स्पीड में ग्रो कर रहे थे, ठीक है, लेट्स से इस स्पीड में चल रहे थे। नेक्स्ट ईयर हम, यार ठीक है, हम अगर एक अच्छा स्पीड में चल रहे हैं, और स्पीड अब धीरे धीरे समझ लो, ग्रोथ इतना हो रहा था, फिर इतना हो रहा था, फिर इतना हो रहा था, अब ग्रोथ कम होने लग गया, सिर्फ इतना हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है। ऐसा क्यों? देखो दोस्त, एकदम सिंपल सी बात है। लेट्स से 100 रुपया का मैं बेच रहा था कोई चीज़, मेरा प्राइस था 100 रुपीज़। जब तक 100 रुपीज़ मेरा प्राइस था, तो मेरे पास समझ लो 1 लाख कंज्यूमर थे, कस्टमर थे। बट जब इनपुट प्राइसेस मेरा बढ़ना शुरू हो गया, इनपुट प्राइसेस जब मेरा बढ़ना शुरू हो गया, तो मजबूरी में मैं 100 रुपया का 110 किया। तो जहां 110 किया, तो जहां मेरे 1 लाख लोग खरीद रहे थे, हो सकता है 199,000 हो गया।
इनपुट प्राइसेस और बढ़ा, मैंने सामान का दाम और बढ़ाया, 125 रुपया कर दिया, यहाँ 99,000 से 90,000 हो गया। तो आप देखो, समझ लो 50,000 के ऊपर मैं ग्रोथ मान रहा हूं, इसमें भी मेरा ग्रोथ ही है। 1,25,000 में अगर 90,000 कंज्यूमर खरीद रहे हैं तो भी मैं ग्रो कर रहा हूं, बट जिस स्पीड में कर रहा था वो स्पीड कम हो रहा है ना, 99,000 से 90,000। दाम मैंने और बढ़ा दिया, 135, ये 85,000 हो गया। तो जैसे जैसे दाम बढ़ते जा रहा है, ये कंज्यूमर भी गिरते जा रहा है। अब समझ लो एक थ्रेशोल्ड लेवल है कि अगर 65,000 के नीचे आ गया तो समझ लो ग्रोथ ही नहीं है। तो धीरे धीरे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, एक जगह पे जाके समझ लो 75,000 अगर हो गया, ये पीक पॉइंट। अगर अब इसके नीचे कुछ हो, अब अगर कुछ भी हो, तो भैया अब और ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्राइस भी बढ़ रहा है, बट एक सब्सटेंशियल प्राइस के बाद, अब इस प्राइस पॉइंट के बाद कंज्यूमर दूसरा सब्स्टिट्यूट खोजना भी शुरू कर सकता है। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ होगा कि हर जगह पे प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ग्रोथ जो है उस एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे था, बट प्राइस बढ़ने से ग्रोथ का स्पीड धीरे धीरे कम होगा, और कम होने के बाद एक जगह जाके रुक जाएगा और उसके बाद गिरना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, आउटपुट प्राइसेस ऑल्सो राइज रैपिडली लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग सबका बढ़ गया है, एंड ग्रेटर स्ट्रेन ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स। अब जिसका इनकम 50,000 रुपया महीना था, अब दाम बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, तो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर प्रेशर तो बढ़ गया। हाँ जी, बढ़ गया। कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब अचानक से कंज्यूमर को भी लग रहा है नहीं यार, ये चेक करो यार, चेक करो। तो चेक करना स्टार्ट हुआ। जहां कंज्यूमर ने चेक लगाना स्टार्ट किया, इसका मतलब अब वो माल जितना बिक रहा था उतना नहीं बिकेगा। ऑन हाउसिंग, ड्यूरेबल गुड्स एटसेट्रा, हर चीज में कंज्यूमर चेक लगाना स्टार्ट किया। एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स, अब देखो गिरना स्टार्ट हुआ। दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन, एंड इट अकर्स व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड अ पॉइंट where it will stabilize for a short time and then move in the reverse direction. तो पीक समझ में आ गया दोस्तों। आइए अब कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत हो गया प्राइस राइज, कंज्यूमर अब एकदम परेशान है। अब सब कोई चेक कर रहे हैं कि नहीं यार, अब इसको चेक करो, चेक करो, चेक करो, खर्चा को गिराओ, खर्चा को गिराओ, महंगाई बढ़ गया है, इस महंगाई के हिसाब से तो वही कमाई नहीं हो रहा है। खर्चा को कम करो। घर पे अगर ट्यूशन मास्टर आ रहे हैं, 4 मास्टर आ रहे हैं, तो भैया उसको 2 करो, 3 करो। खुद वाइफ को बोलो कि भैया तुम अपनी बेटी को खुद पढ़ाओ, ठीक है, तुम्हें तो किटी पार्टी और यह पार्टी से फुर्सत नहीं था। घर पे एसी चल रहा है तो चल ही रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया। तो हर जगह कहीं ना कहीं कंट्रोल आना चालू होगा। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। एज मैंशनड अबव, वंस पीक इज रीच्ड, increase in demand is halted मतलब रोक देना, रुक जाता, and starts decreasing it in certain sectors. During contraction there is fall in the levels of investment. अब नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अरे यार, तुम फैक्ट्री लगाने का सोच रहे थे घनश्याम, और नहीं यार अभी मेरे दोस्त जो है ना रामपुर वाले, वो रामपुर वाले मामा जी से बात हुआ था, वो भी बोला कि नहीं यार अभी शायद मार्केट चेंज हो रहा है, अभी रुक जा, सोच ले भाई, 2 महीना और देख ले। तो माहौल समझ में आने लग जा रहा है कि नहीं अब थोड़ा सा देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट रुकना स्टार्ट हो गया, और एम्प्लॉयमेंट भी अब देखो धीरे धीरे कम होगा। प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। अब तुरंत तो नहीं समझ में आता, जैसे मैंने बताया था ना, बेहोशी में रहते हैं, कमाई हो रहा है, समझ लो 5 लाख का कमाई चल रहा था, अब 5 लाख से 4,70,000 हुआ, तो इमीडिएटली पल्स नहीं समझ में आता कि भाई अब इकोनॉमी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तुरंत तुरंत नहीं समझ में आता। एंड कंटिन्यू
एंटिसिपेटिंग हायर लेवल्स ऑफ डिमांड। तो प्रोड्यूसर को तो लगता है नहीं यार अभी तो और बनाओ यार, और बनाओ और बनाओ। अब देखो और बनाने के चक्कर में क्या होता है, डिमांड तो गिरना स्टार्ट हो गया है क्योंकि उधर कंज्यूमर को होश आ गया है। अब यहाँ प्रोड्यूसर को होश नहीं आया मेरे दोस्त, कंज्यूमर को होश आ गया, प्रोड्यूसर को होश नहीं आया, तो क्या होगा, एक्सेस प्रोडक्शन कर लेगा, ये एक्सेस प्रोडक्शन कर लेगा। अब भैया जितना कमाया था अब निकलेगा। अब एक्सेस प्रोडक्शन अगर वो नहीं बेच पाया तो जितना कमाई था, देखो बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस का जो इनकम होता है आदमी उस इनकम को री इन्वेस्ट कर देता है, राइट और रॉन्ग। बिजनेस में जो कमाया उसको री इन्वेस्ट करके और प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करेंगे और सेल करेंगे और प्रॉफिट करेंगे। कोई भी आदमी सेटिस्फाई हो गया ना अगर प्रॉफिट को घर ले जाए, यू टेक बैक द प्रॉफिट होम, होम में ले जाके अपनी वाइफ को अच्छा ज्वेलरी दिलाओ, नहीं दिलाएंगे। बोला यार बीवी को ज्वेलरी दिलाएंगे क्या फायदा, या चलो बच्चों को हॉलीडे में घुमाने ले जाओ, बोला यार हॉलीडे तो एक्सपेंस है, क्या फायदा, राइट। तो भैया इसी को बिजनेस में लगाओ ना, 50 लाख का हॉलीडे करेंगे, 50 लाख का ज्वेलरी दिलाएंगे, यार 50 लाख को बिजनेस में प्रोडक्शन करेंगे तो 50 का 70-75 होगा ना। तो ये बिजनेस का लालच होता है। तो वापस से वो जो 50 लाख 1 करोड़ कमा लिया था, ही कुड हैव टेकन आउट द मनी बट ही विल नॉट टेक आउट द मनी, ही विल गो फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये फितरत होती है इंसान की। अब फर्दर प्रोडक्शन करके गुड्स अब ज्यादा हो गया, अब गुड्स स्टॉक पे, अरे क्या हुआ अचानक, अरे यार लोग अब खरीद नहीं रहे यार, पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो बना लिया भाई, मैं तो सोचा था यार लोग एकदम लाइन लगा के खरीद रहे हैं, खरीद रहे थे, खरीद रहे थे। अब धीरे धीरे पल्स चेंज हो रहा है। समझ लो अगर मैं टॉयज का ही काम करता हूं, कंज्यूमर अब अलर्ट हो रहा है। कल तक जो हर महीना मेरे को 5-5 हजार का ऑर्डर दे रहा था, वो अचानक बोला भाई साहब इस बार एक काम करो 4,000 पीस ही भेजना। तो अरे मंटू भाई क्या हुआ, बोला नहीं नहीं पता नहीं भाई थोड़ा सा लग रहा है मार्केट चेंज हो रहा है। अब मैं तो सोचा था कि मंटू भाई इस बार 5,000 की जगह 7,500 का ऑर्डर देगा, 7,500 पीस का। क्यों मैं सोच रहा था, क्योंकि मंटू भाई लास्ट मंथ मेरे को 8,000 पीस बोल रहे थे, तो मैं सोचा 7,500-8,000 जो भी हो, बट मंटू भाई को मैंने 8,000 पीस, जब मंटू भाई लास्ट मंथ में मांग रहे थे, लास्ट मंथ में मंटू भाई ने 8,000 पीस का डिमांड रखा था और मैंने मंटू भाई को सिर्फ 5,000 पीस दिया। तो नेक्स्ट मंथ का ऑर्डर के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, बोला चिंता मत कर यार इस बार तो चक दे फटे मार दे गली, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, बट हुआ उल्टा, 5,000 से 4,000 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्रोड्यूसर को पल्स ऑफ द इकोनॉमी नहीं पता चला, ठीक है, और वो हाई लेवल ऑफ डिमांड को ही एंटिसिपेट कर रहा था, एंड देयरफॉर मेंटेन देयर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। मैंने बोला ना कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट किया था, उस प्रॉफिट को अगर वो बंदा निकाल लेता तो प्रोडक्शन बढ़ाता नहीं, या प्रोडक्शन घटा लेता, बट वो और प्रोडक्शन को उतना ही रख रहा है, पैसा और इन्वेस्ट कर रहा है, उसको ये आइडिया ही नहीं हो रहा कि भाई अब मार्केट में डिमांड कम हो गया है। अगर वो आइडिया होता तो वो प्रोडक्शन कम कर देता, आइडिया हुआ नहीं इसको। द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब आफ्टर इफेक्ट्स, इज अ डिस्क्रिपेंसी और मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड अचानक हो गया है कम, उसे लग रहा था कि डिमांड है 1 लाख यूनिट का, बात को ध्यान से समझिएगा, उसे लग रहा था कि डिमांड है 1 लाख यूनिट का, ठीक है, बट डिमांड घट गया 60,000 यूनिट पे। उसने 1 लाख यूनिट का डिमांड समझ के 1 लाख यूनिट बना लिया। अब बट लोग तो सिर्फ 60,000, मतलब 40,000 यूनिट उसके बाद एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। तो भैया प्राइस उसको गिराना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, प्राइस गिराना पड़ेगा। मंटू भाई जो आपको 5,000 पीस का ऑर्डर दे रहे थे, आपके पास क्योंकि सरप्लस है, अब आप बोलोगे कि यार मंटू भाई 3 पर 1 फ्री दे रहा हूं मैं, कुछ भी करके आप चाहोगे कि यार अब बाजार को ये माल मैं मार्केट को वापस दे दूं, नहीं तो ये मेरे पास पड़े रह जाएंगे और बड़ा नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो गया, क्यों, सप्लाई ज़्यादा है,
सप्लाई फार एक्सीड्स द डिमांड। अब सप्लाई ज़्यादा हो गया है, डिमांड तो कम हो गया है। इनिशियली दिस हैपन्स ओनली इन फ्यू सेक्टर्स एंड एट अ स्लो पेस। देखो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, समझ लो होटल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बेबी फूड का है, टॉयज़ इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। तो पता नहीं चलता भाई कौन से सेक्टर पे धीरे 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 कोई एक सेक्टर पे आ रहा है, बट रैपिडली स्प्रेड्स टू ऑल सेक्टर। अचानक समझ लो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे समझ में आया, बोला यार पता नहीं यार आजकल लोग कम खरीद रहे हैं, फ़ोन वोन भी कम खरीद रहे हैं। या समझ लो टेलीकॉम सेक्टर पे पहले तो हर दिन हर महीना में कोई ना कोई फ़ोन बदल रहे थे, तो एक सेक्टर पे लग रहा है कि नहीं यार, अब लोगों को लगता है ना कि चलो यार ये फ़ोन वोन का खर्चा रोको यार, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव इंडल्ज इन एक्सेस इन्वेस्टमेंट एंड ओवर प्रोडक्शन। अब समझ में आ गया, आँख खुल गई है, आँख खुल गई है प्रोड्यूसर्स की कि भैया एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया। रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अब आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना भाई, अब ये जो माल बना लिया है इसी को बेच ले, ठीक है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान को होल्ड कर दिया, कैंसिल कर दिया एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर कर दिया। जो नए नए इक्विपमेंट, अरे भाई मैं तो सोच रहा था ना अभी जापानी मशीन लाऊंगा भाई, जापानी मशीन। वो क्या करे यार, अब यार इंडियन लेबर्स यू नो दे नॉट गुड, इंडियन लेबर्स, कौन इंडियन लेबर्स के साथ माथा लगाएगा। वो बड़े बड़ी बातें कर रहा था, आज जापान जाके भाई साहब, और जापान से ऑटोमेटिक प्लांट बनाऊंगा, ऑटोमेटिक। तो नए नए इक्विपमेंट्स का ऑर्डर दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्केट तो इनडेफिनेटली कभी बंद ही नहीं होगा भैया, वो ही अकेला माल बेचता रहेगा, प्रॉफिट करता रहेगा। तो जो ऑर्डर दिया था अचानक पसीने आने स्टार्ट हो गए, बोले यार रोक यार उसको, बिट्टू है बिट्टू फ़ोन कर भाई, तो कैंसिल करो यार, स्टॉपेज करो ऑर्डर को, इक्विपमेंट का जो ऑर्डर था उसको रोको। एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर, और लेबर को भी बोले गांव गांव से बोला यार वो जी राय साहब आपके गांव से भेज देना यार, अपना फैक्ट्री यार, साढ़े भाई है यार अपने, यार आपके जो भी है गांव वाले भेज देना। और उनको भी फ़ोन किया राय साहब को, राय साहब थोड़ा देखिए यार आपके वहाँ से जो 10 आदमी जो आप भेज रहे थे ना यार, रोक दो यार। और क्या हुआ, और नई नई मशीन ब्रेक डाउन हो गई अभी 2 महीने बाद, अभी 1 महीने मैं बताऊंगा ना जी भाई साहब, फ़ोन करूंगा मैं आपको, अभी रोकिए, अभी एक बार फिलहाल तो रोकिए। तो देखो आदमी बड़ा बड़ा बात करता है, मार्केट गिर जाता है, तो कहाँ से उसको पूरा कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे सब कुछ वो नॉर्मल सी में आ रहा है। ज़मीन आसमान जो था ना, आसमान, अब लोग जब आसमान से धीरे धीरे गिरते हैं ना ज़मीन पे, तो ये बस यही है, ज़मीन पे आ जाओ भैया, धरती पे आ जाओ। दिस इन टर्न generates a chain of reactions in the input markets and producers of capital goods and raw materials in turn respond by cancelling and curtailing the order। अब धीरे धीरे पूरा चेन रिएक्शन, सबका ऑर्डर कम हो रहा है या कैंसिल हो रहा है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड बिगनिंग ऑफ रिसेशन। अब देखो चक्का घूम गया, उल्टा चक्का, कल तक ऑर्डर पे ऑर्डर लिखवा रहे थे, अब ऑर्डर कैंसिल पे कैंसिल करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऐसा चल रहा था ग्राफ, अब ग्राफ घूम गया है भाई, नीचे की तरफ आ रहा है। डिक्रीज इन इनपुट, डिमांड पुल्स इनपुट प्राइसेस डाउन। अब डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स द इनपुट प्राइसेस डाउन। अब वापस से वो जिससे मैं कोल सप्लाई कर रहा था कालू भाई, अब कालू भाई का फोन आ रहा था। देखो यही दुनिया है, कल तक मैं फोन करता था कालू भाई को, कालू भाई फोन नहीं उठाते थे, अब कालू भाई का फोन आया, मैं भी देखता हूं, हाँ भाई कालू भाई बोल। ओ भाई क्या बात, मेरे को कैसे याद कर लिया आज भाई, याद कर, मैं तो तेरे को फोन करता था तो तेरे पास टाइम नहीं रहता था, बिजी आदमी था भाई, बिजी, बहुत बिजी हो गया था। आज अपने भाई को कैसे बोल के फोन कर लिया। वो माल प्राइस मेरे हिसाब से लगा देगा। ओ भाई कालू रहने दे भाई, अभी बाजार की हालत खराब है यार, तेरे को पता नहीं क्या। अच्छा, हाँ हाँ, जब तूने 4-5 स्टेट को फोन कर लिया, जब कोई तेरे से माल नहीं ले रहा है तो तूने मेरे को फोन किया, अभी भी तू मेरे को लास्ट नंबर पे रखा है। ठीक है भाई, चलो जो होगा बताएंगे यार, बाजार की हालत खराब है, मैं क्या करूं, चल ठीक है यार, तू तो अपना पुराना यार है,
ठीक है भाई, चलो राम राम भाई, राम राम। तो बस ठीक है, ऐसे ही होता है काम। तो अब डिमांड क्योंकि गिर गया है, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइसेस डाउन। प्राइस गिर गया है। कालू भाई भी जो कल तक 1,000 रुपया टन में दे रहे थे, कालू भाई का फ़ोन आया अभी अभी 800 रुपया पे रेडी है देने के लिए। इनकम इनकम्स ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन। अब भैया वेज वाले जो है, लेबर वाले लोग हैं, उन लोगों का भी हालत ख़राब। इंटरेस्ट अर्नर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मैं बड़ा फैक्ट्री लगा रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे भैया, उनका इन्वेस्टमेंट भी अब मैं रोक दे भाई, तो उनका इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। ठीक बात है भैया, देखो हर जगह कम होगा। रिजल्टिंग इन डिक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर लोअर द प्राइसेस। अब प्रोड्यूसर के पास क्या करेगा, माल पड़ा हुआ है, दाम गिराएंगे हम। टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंटोरीज। इन्वेंटोरीज का तो मतलब पता ही आपको, जो स्टॉक हमारे पास बच गया है। क्या करें भैया, उस स्टॉक जो बच गया है निकालो यार उसको। एंड फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। अरे भैया देखो, स्टॉक जो होता है ना, करंट एसेट बोलते हैं उसको, अपने अकाउंट्स में हमने पूरा डिटेल में समझाया दोस्त, ठीक है। तो अब ये करंट एसेट जो है, इसी को बेच लो यार, फटाफट स्टॉक बेच लो। क्यों किसी से मैं उधारी लूं? मेरे घर पे 2 करोड़ का माल रखा हुआ है, पर वो माल रखा हुआ है ना भाई 2 करोड़ का, घर पे बीवी को देने को पैसा नहीं है, गोडाउन में 2 करोड़ का माल है। सोचो ऐसा हालत हो गया यार, क्या करूं? माल बेच भाई, अब 2 करोड़ के जगह डिस्काउंट लगा यार, 1.5 करोड़ में मिलेगा। 1.5 करोड़ मैं उधार नहीं ले सकता यार, और कोई देगा भी नहीं अभी। बाजार की ऐसी अवस्था, किसी को बोलता हूँ तो शर्म आती है। कल तक तो मैं बड़ा फैला हुआ था ना एकदम, मैं भाई इंपोर्टेड मशीन खरीद रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ, मैं किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ यार। कर यार, डिस्काउंट में लगा यार, बहुत कमाया, 3-4 करोड़ कमाया यार अभी। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई फर्क नहीं पहनता यार। तू दे डिस्काउंट में, चल 2 करोड़ का माल 1 करोड़, चल सल्टा यार, दुकान बंद कर यार, अब अपने वेकेशन पे जाएंगे, हॉलीडे पे जाएंगे, पर चल 2 करोड़ का माल 1 करोड़ पे, चल कोई जिसको लेना ले ले। देखो ये वर्ड क्या है, डिस्पोज। ये वर्ड जो है ना डिस्पोज, ये जो डिस्पोज वर्ड लिखा है, इसीलिए मैंने इतना एक्टिंग किया। डिस्पोज तो यही होता है ना, 2 करोड़ का माल 1 करोड़ में ले भाई, रुपए का माल है ठन्नी में, डिस्पोज कर, हटा यार, ये सरदर्द हो गया, हटा इसको। तो ये सिचुएशन हो जाता है। कंज्यूमर्स इन देयर टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन प्राइसेस। अब देखो ये आया मजा, कंज्यूमर भी बड़े ढीठ होते हैं। बोला यार अब बाजार की हालत हुई खराब, कि इस साले बहुत लूट रहे थे मेरे को, दाम बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, गरीब आदमी का कोई देखा ही नहीं। और यार अब ये डिस्काउंट दे रहा ना, एक पे एक डिस्काउंट दे रहा, रुक यार, दो थोड़ी देर रुक, एक पे दो देगा क्या? मतलब 1 पे 1 ऑफर मिल रहा है, बाई 1 गेट 1 फ्री। अब कंज्यूमर बोल रहे हैं नो, आई विल बाई 1 बट यू हैव टू गिव मी 2 फ्री। दिस इज द मार्केट। मार्केट का मतलब ही होता है दोस्त, मार काट। ये हमेशा याद रखना। जिसके पास जब पलरा भारी हो वो अपना करेगा। अब कंज्यूमर देख रहा है कि यार प्रोड्यूसर की फटी पड़ी है, हालत खराब है। यस, सो नाउ कंज्यूमर इज द किंग। आई नीड 1 एंड यू नीड टू गिव मी 2 फ्री। सो कंज्यूमर को लगता है दाम और गिरेगा, और गिरेगा, और गिरेगा। कोई टेंशन नहीं यार, अभी प्रोड्यूसर लोग और दाम गिराएंगे, रुक जा भाई। अब वाइफ कह रही है भैया एक काम करो, आयरन खरीदना था, स्टीम आयरन। मतलब रुक जा भाई, देखो अभी 20% का डिस्काउंट आया ना, अभी देखो और ऑफर्स आएंगे, थोड़ा सा वेट कर ले, और ऑफर्स आएंगे। क्यों आपको ऐसा यकीन क्यों रहा भाई, सबका हालत खराब है। नहीं, कल तक तो ये डिस्काउंट दे ही नहीं रहा था, बोला देखो 20% दिया ना आज। कल तक जब तुम 2 महीने पहले गई थी, यही सेम आयरन, स्टीम आयरन, तुमको बोल रहा था ना मैडम लेना तो लीजिए, 10,000 रुपया, चलिए हटिए, बाकी बहुत कस्टमर लाइन पे है। तुमसे बदतमीजी की थी ना उसने। आज क्यों उसका फोन आया चला के तुम्हारे पास कि मैडम आप हमारे दुकान पे आए थे 2 महीने पहले, फोन किया ना तुमको, मैडम डिस्काउंट चल रहा है, मैडम आप हमारे लकी ड्रॉ के कस्टमर, ऐसा बोला ना तेरे को। देख, नाउ यू विल गेट मोर लकी डार्लिंग, डोंट वरी। सो कंज्यूमर जो है, समझदार टाइप के कंज्यूमर अब समझ गए हैं कि अब और दाम गिरने वाला है। सो दे एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन प्राइस एंड पोस्टपोन। बीवी को आज आयरन चाहिए तो बोला नहीं नहीं डार्लिंग विश्वास कर, तो थोड़ी सी रुक जा, और दाम गिरेगा। तो पोस्टपोन दे परचेज विथ रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग
एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। अब भैया आप कंज्यूमर अगर पैसा ही नहीं खर्च करेगा तो जो देख रहे हैं अच्छा भैया स्कूटर या मोटरसाइकिल, अब पेपर में आ रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स हम पढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल सेल डिक्लाइन, मोटरसाइकिल सेल डिक्लाइन, only 2,500 motorcycles sold in comparison of 5,500 in the last quarter। ओ जी, तो अपने जो पढ़े लिखे हैं भाई देख लिया इकोनॉमिक टाइम्स में। तो अपने को भी जो मोटरसाइकिल खरीदना था फोन करते हैं, हाँ भाई यामाहा, वो क्या स्कीम है भाई, डिस्काउंट की स्कीम बता। कल तक वो यामा वाला फोन ही नहीं उठाता था, वो चला के फोन कर रहा 4 बार, सर आप आ जाइए, आपको जो कलर चाहिए दे देंगे, इंश्योरेंस फ्री दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये होता है। सो एग्रीगेट डिमांड फॉल्स जनरली कॉजिंग फॉल इन द प्राइसेस। अब डिमांड गिर गई है तो दाम भी गिरेगा, ठीक है, कि ले भैया कोई तो खरीद लो। द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई गेट्स वाइडेंड फर्दर, ले भैया और गैप बढ़ गया, ठीक है, डिमांड और गिर रहा है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिंग फेज है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दिस प्रोसेस गैदर स्पीड एंड रिसेशन बिकम सिवियर, और डिमांड गिर रहा है। अब ये लोगों का दिमाग काम नहीं कर, बोले यार कल तक तो चलो लास्ट क्वार्टर में मैंने 5,500 मोटरसाइकिल बेची, उसके बाद इस क्वार्टर में मैंने 2,500 बेची, और यार इस क्वार्टर में सिर्फ 800। माय गॉड यार, मैं 5,500 के हिसाब से मैं 50 सेल्स पर्सन बिठा रखा था यार, अब मैं 5 सेल्स पर्सन पे काम कर रहा हूं भाई, क्या करूं यार, एकदम समझ ही में नहीं आ रहा। बट भाड़ा तो उतना ही है, इतना बड़ा शोरूम का इतना बड़ा रेंट, यार लाइट पंखा भी जला के रखना पड़ता है। अब देखो सब दिमाग खुल रही है, लाइट पंखा इलेक्ट्रिसिटी बिजली स्टाफ सब कुछ खुल रहा है, रिसेशन सिवियर हो गया। अब तो अगर किसी का फोन भी आ जाता ना कि मोटरसाइकिल खरीदना है, तो सर आपके घर पे आ जाओ मोटरसाइकिल लेके, सर आपके घर पे आ जा रहा हूं सर, वहीं आपको डेमो दे दूंगा सर। ये हालत हो गया, क्यों, क्योंकि बंदे खाली बैठे हैं भाई, सर आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, सर मैं अपना बंदा भेज रहा हूं आपके घर पे। सो दिस इज व्हाट व्हेन द रिसेशन बिकम्स वेरी सिवियर, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब कौन इन्वेस्ट करेगा, अगर कोई, जितने भी इन्वेस्टर्स थे सब हाथ खींच लेंगे। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन रिजल्टिंग इन फर्दर डिक्लाइन इन इनकम। अब जब प्रोडक्शन डिक्लाइन, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, तो भैया सबका इनकम भी डिक्लाइन। डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ये भी डिक्लाइन हो रहे हैं। बिजनेस फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। बोला यार अब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, यार तेरा बिजनेस का क्या हाल है, बोला यार विश्वास कर यार, कैपिटल टूट रहा है भाई, जो कमाया था बस वही समझ लो, चुपचाप इज्जत बचाए घर पे बैठा हूँ यार, जा रहा हूँ यार, क्या करूँ, मन भी नहीं लगता है, बस गद्दी में जाके बैठता हूँ, फैक्ट्री में जाके बैठता हूँ, ऑफिस में जाके बैठता हूँ यार, और कुछ नहीं तो फ्रस्ट्रेशन अपने 2-4 स्टाफ पे निकाल लेता हूँ। अब वो भी देख रहे हैं, उनको भी 6 महीने से सैलरी नहीं दिया, वो भी यार जाऊँ जाऊँ हो रहे हैं, रिज़ाइन रिज़ाइन कर रहे हैं यार। कुछ तो ये बैंक वाले पीछे पड़ गए, उस समय तो यार बड़े पीछे पड़ पड़ के लोन दे रहे थे, सर ले लीजिए सर ले लीजिए, अरे मैंने फ़ोन किया था यार, खुद आए थे, सर ले लीजिए बहुत अच्छा आपका इनकम टैक्स फाइल अच्छा, ये अच्छा वो अच्छा, यार वो लोन लेकर मैंने माल बना लिया, 2 करोड़ का माल पड़ा हुआ यार, कोई साला माल नहीं खरीद रहा यार। दिस इज द फ्रस्ट्रेशन, राइट। सो डोंट माइंड माई लैंग्वेज, अगर मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ साला वाला, सो मैं व्यापारी का लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्यापारी एकदम परेशान है, वो और गंदे गंदे MCBC भी बोलते हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कैमरा पे, ठीक है। सो नाउ दिस इज द स्टेट। अब क्या करेंगे, इकोनॉमी गिर रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, कर्जा चढ़ते जा रहा है, माल जो है वो रुपया का चवन नहीं हो गया, अभी तक तो अठन्नी था, 2 करोड़ का माल जो मैं 1 करोड़ में बेचने के लिए रेडी था ना भैया, 50 लाख हो गया है। अब उसमें भी मन बोलता है यार 2 करोड़ का माल 50 लाख, रहने दे यार, पड़ा रहने दे, कभी ना कभी दिन तो अच्छे आएंगे, 50 लाख में बेच के क्या होगा, रहने दे यार, 2 करोड़ को देख कर ही खुश रहूंगा कि चलो मेरा माल 2 करोड़ का है। सिचुएशन बड़ा खराब है भाई, सिचुएशन बहुत खराब है, रोना आ रहा होगा आपको भी, ठीक है। तो पेसिमिस्टिक हो गए कि बिजनेस तो भैया गया, इकोनॉमी गया, अब चलो आओ मिलकर
प्राइम मिनिस्टर साहब को गाली देते हैं, उनके कारण हुआ, इनके कारण हुआ, अब यही होगा, बैठकबाजी, बतौलाबाजी सब चलेगा। एंड देयर इज फॉल इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस विच इंड्यूसेस देम टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। बोला नहीं यार अब कोई फायदा नहीं है, धंधा होना नहीं है, प्रॉफिट आना नहीं है, और नया फैक्ट्री लगाने का जो प्लान था रोक दिया भाई। बैंक क्रेडिट श्रिंक्स एज बोरोइंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइंस, अब बैंक भी नहीं दे रही पैसे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एट द लोएस्ट, स्टॉक प्राइसेस फॉल एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस डिस्पाइट फॉल इन वेजेस रेटेड। अब देखो वेज जो कल तक लेबर जो बड़ा बाबू 1,000 रुपया के नीचे काम नहीं करूंगा, अब वो लेबर बेचारा 600 रुपया में भी रेडी है, बट काम ही नहीं है। क्या काम करेगा भाई, 600 रुपया में तो रेडी है, बट क्या करेगा, क्या बनाएगा, और तू बनाएगा बट कोई खरीद ही नहीं रहा भाई, मैं क्या करूं। द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड सिवियर कॉन्ट्रैक्शन in the economic activities pushes the economy into the phase of depression। रिसेशन के बाद आया डिप्रेशन, एकदम बर्बाद हो जाना भैया, अब तो क्या करें। तो एकदम बर्बादी वाला जो कहानी है अभी तो शुरू नहीं हुआ दोस्त, अभी तो हम कॉन्ट्रैक्शन का बात कर रहे थे। अब ट्रॉ एंड डिप्रेशन जो एकदम बर्बादी वाली बात है वो हम इस क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे दोस्त। मैं तो बहुत इन्वॉल्व होकर पढ़ाया हूँ, अगर आपको वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक फीडबैक वॉइस मैसेज के रूप में 9830175050 प्लीज़, ठीक है। चलो, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।